मैं गिरीश आर्य हूँ। मैं भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और उसमें जो एक वर्टिकल है फाइनेंशियल सेक्टर, मैं फाइनेंशियल सेक्टर को डील करता हूँ, जिसमें एंटायर बैंकिंग। मैं भारतीय मजदूर संघ में लगभग 42 ईयर्स से काम करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर से शुरू की और जब मैं वहाँ पर सर्विस में था तभी से मैंने यूनिट लेवल पर यूनियन शुरू की। उसके बाद पूरी जर्नी मेरी चलती रही, ज़िले से प्रदेश, प्रदेश से ऑल इंडिया। और मैं जो पब्लिक सेक्टर का ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन था उसका 2 टर्म मतलब 6 ईयर्स उसका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रहा। देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी 6500 से अधिक यूनियन है, रजिस्टर्ड यूनियंस, और 3 करोड़ से अधिक मेंबरशिप है। ये जो G20 हुआ था तो G20 में जो L20 वर्टिकल था तो L20 की प्रेसिडेंसी, चेयरमैनशिप भारतीय मजदूर संघ को मिली थी, बीइंग लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री। ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, भारतीय मजदूर संघ एज डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग दी इंडियन वर्कर्स पार्टिसिपेट करता है। बाकी ट्रेड यूनियंस उसमें ऑब्जर्वर के रूप में जाती हैं। तो भारतीय मजदूर संघ अपने आप में एक यूनिक ट्रेड यूनियन है। ये ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन से बिल्कुल भिन्न है। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हुए, तो हमारा स्लोगन भी है राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। हम गैर राजनीतिक श्रम संघ हैं। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई सीधा संबंध नहीं है। हर सरकार जो देश में है वो सरकार हमारी है। सरकार के साथ हम जो है रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं। यदि कोई सरकार देश के मजदूरों के लिए, देश के उद्योगों के लिए अच्छा काम करती है तो हम उसका समर्थन और स्वागत करते हैं। यदि सरकार किसी भी तरह से इसके विरुद्ध काम करती है तो हम आंदोलन करने में भी नहीं झिझकते हैं। मगर हम केवल आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। हम संघर्ष और संवाद दोनों में भरोसा रखते हैं कि यदि कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट होने के बाद में हम आंदोलन शुरू करेंगे। मगर यदि जो है मैनेजमेंट या गवर्नमेंट हमको टेबल पर बुलाएगी तो हम नेगोशिएशन के लिए भी आएंगे और मैटर सेटल करके हो जाएंगे। तो हम कर्मचारियों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छा वातावरण रहे, पॉजिटिव वातावरण रहे, नेगेटिविटी ना रहे, ऐसा इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप करने का हम प्रयास करते हैं। तो सेफ इन इंडिया वास्तव में एक मानवता का काम कर रही है और जो देश के अंदर अनएड्रेस्ड और अनरिपोर्टेड जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उनको जो है उन तक पहुंचना, उनकी समस्या सुनना और उसकी जो मदद करना और ऐसा एक डेटा कलेक्ट करना, तो ये जो है जो सरकार से भी छूट गया है, इंडस्ट्री से भी छूट गया है या इंडस्ट्री ने छोड़ दिया है, तो ऐसे केसेस की भी रिपोर्टिंग लेना, ये एक मतलब वास्तव में मानवता का काम है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे और लोगों को भी आगे आकर के जो है करना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट एक दुर्भाग्य है और उसमें भी अगर उसको उपचार नहीं मिले एक्सीडेंट के बाद तो वो बहुत ज़्यादा समस्या की बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि सेफ इन इंडिया बहुत अच्छे राह पर है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है हर वर्ष अपने लक्ष्य को बढ़ाते रहें। और जो टीम उनके साथ काम कर रही है, मैं पूरी टीम को जो है बहुत बहुत साधुवाद भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ये देश के अंदर 94% केवल फॉर्मल वर्कर हैं। उसमें से भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो जाने के कारण उसमें से भी 1.5% निकाल देंगे तो बाकी सब इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो है, जो अगर इंडस्ट्रीज़ में काम करने की बात कहें तो MSMEs जो है उसमें जो है देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो 30% GDP में देते हैं, 49% जो है एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है उनका।
11 करोड़ से ज़्यादा जो है लोगों को वो रोज़गार देते हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर है, मगर जो है उसमें ज़्यादातर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल या इनफॉर्मल वर्कर काम करते हैं। तो उनको फॉर्मलाइज करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी को भी प्रयास करना चाहिए, और पर्टिकुलरली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनको जो है जो उनकी ब्रांड कंपनीज हैं उनको पूरी सप्लाई चेन को कवर करते हुए जो लास्ट स्टेप पे आपका कोई काम करता है उसको भी जो है आपको एक हेल्दी, सेफ और अच्छा वर्क प्लेस देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम को मंजूरी दी है। 2024-25 के बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि हम ELI स्कीम लेकर के आएंगे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके दो कंपोनेंट्स स्किल एंड इंटर्नशिप, ये दोनों जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो 3 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने स्कीम अनाउंस हुई थी बजट में, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो उसमें बहुत अपने आप में इनफॉर्मल से फॉर्मल में ले जाने का एक अच्छा जरिया गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों को, जिनमें से जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया, फर्स्ट टाइम जॉब में एंटर करेंगे, ऐसे 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइमर्स को जॉब मिलेगा। और उसमें जो है बाकी जो हैं वो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा जरिया है। और ये जो 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो इनफॉर्मल से फॉर्मल बनाएंगे, वो 2 साल के अंदर का पीरियड है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने केवल अनाउंसमेंट ही नहीं किया है, इसकी अनुमति ही नहीं दी है, बल्कि जो है लगभग 1 लाख करोड़ 99,446 करोड़ प्रावधान भी दिया है। उसमें इंसेंटिव के रूप में जो फर्स्ट टाइम जॉब पाने वाले लोग हैं उनको 1 लाख तक की सैलरी पाने वाले को 15,000 तक की, क्योंकि PF की जो लिमिट है प्रोविडेंट फंड की वो 15,000 है, 15,000 तक को लिमिट मान करके एक साल का 15,000 रुपये फर्स्ट टाइम जॉब सीकर को, जॉब पाने वाले को मिलेगा, जिसमें 6 महीने के अंदर उसको 12,500 रुपये और फिर साल पूरा करने पर 15,000 रुपये उसको मिलेंगे। तो इनफॉर्मल को फॉर्मल करना गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, मगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को अपने जो है कंप्लीट सप्लाई चेन को एड्रेस करना चाहिए। उसको जो है जो भी हैजर्डस वो हैं उसमें उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, फेयर वेज देना चाहिए, अच्छी वर्क स्पॉट होना चाहिए। तो ये जो है इसमें करना देश की भी आवश्यकता है, इंडस्ट्रीज की भी आवश्यकता है, ग्लोबल कंपटीशन के लिए ये इंडस्ट्रीज की आवश्यकता है। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर शुड बी डन। सेफ इंडिया जैसे सर्च करता है जो एक्सीडेंटल केसेस हैं, उसमें यदि जो है आप अपना एक वर्टिकल और ले लें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वर्कर्स के लिए जो है बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, लॉज हैं, उनकी भी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें वो वर्कर इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे लिए गवर्नमेंट के ये लॉ हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो ये जो है आप अगर उनको भी कर दें, हम तो करते ही हैं एज ट्रेड यूनियन, हम तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना हम जो है सबको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जानकारी के अभाव के कारण भी वर्कर अपना हक जो है वो ले नहीं पाता है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है NGO हैं बेशक, मगर काम तो ऑलमोस्ट ट्रेड यूनियन का ही कर रहे हैं। तो हमारा जब कहीं भी आपको किसी तरह से सहयोग की आवश्यकता हो तो हम उस सहयोग को देने के लिए तैयार हैं, मगर जो है ये काम हमको सबको मिलकर के करना ही चाहिए। हम रोज़मर्रा की जो ट्रेड यूनियन है जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली, हम उस यूनियन को नहीं कर रहे हैं। इस समय जो है अगर देखा जाए, दुनिया को देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, तो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो चुके हैं, मिजरेबली फेल्ड। तो व्हाट शुड बी द थर्ड वे टू मूव अहेड सोशल इकोनॉमी,
तो सोशियो इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या है, देयर शुड बी ए थर्ड वे। तो अभी तक क्या था कि संघर्ष, दो वर्गों में संघर्ष। अब क्या है, एक इंक्लूसिवनेस, एक इंडस्ट्रियल फैमिली। तो हम जो है कन्फ्रंट नहीं, एक इंडस्ट्रियल फैमिली के रूप में काम करेंगे, और इंडस्ट्रियल फैमिली के रूप में काम करने के कारण इंडस्ट्री का ग्रो होगा, वर्कर को जो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई भी जो है डिप्राइव्ड नहीं रहेगा, और इनफॉर्मल को फॉर्मल करके हम देश की दिशा जो है वर्ल्ड लीडर के रूप में हम आगे लेकर बढ़ेंगे। तो इसी सपने के साथ भारतीय मजदूर संघ काम करता है। अभी तक बात चलती है ट्राईपार्टाइटिज्म की, तो ट्राईपार्टाइटिज्म से काम नहीं चलेगा। ट्राईपार्टाइटिज्म प्लस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ट्राईपार्टाइटिज्म में कौन होते हैं, इंडस्ट्री, मजदूर और गवर्नमेंट। उसके बाद जो है जो रिसर्चर्स हैं, एनजीओज हैं, जो और इसमें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो सबको ट्राईपार्टाइट प्लस लेकर के हमको चलना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि वास्तव में हमको जो है आगे बढ़ना है तो E2E, एजुकेशन टू इंडस्ट्री। अभी क्या है, एजुकेशन और इंडस्ट्री का कोई कनेक्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है, जो MBA कर रहा हूँ या कोई BTech कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री को पता ही नहीं है कि मेरे बराबर में जो इंस्टीट्यूट है वो करने वाला क्या है। वो इंस्टीट्यूट को ये नहीं पता है कि मेरे बराबर वाली इंडस्ट्री में बनता क्या है। तो यदि जो है इनका दोनों का कनेक्ट हो जाएगा, वर्कर्स जो है वहाँ विजिट करेंगे और उनको वर्कर्स को मालूम पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में ये बनता है और मुझे जो है इस तरफ ये सीखना है, और उधर मतलब जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज़ इनका आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो पढ़ने वाले को ये मालूम है मुझे भविष्य में कहाँ जाकर के काम करना है, और जो इंडस्ट्री है उसको मालूम है कि वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में मेरे मतलब के इतने लोग तैयार हो रहे हैं। जब ये एजुकेशन टू इंडस्ट्री लिंक हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।